गाथा है एक देवी की। खोज है हैरत अंगेज दावे की। और दृश्यम है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का। सदियों पुरानी आस्था कहती है, आंखों देखी घटनाएं बताती हैं, चोटी पर पहुंचते ही सब कुछ अदृश्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं में, दादी नानी की कहानियों में अदृश्य हो जाने वाले कई किरदारों के बारे में हम सब ने सुना है। लेकिन क्या ऐसा आज भी होता है? क्या ऐसा आज भी संभव है कि कोई अचानक गायब हो जाए? कहीं किसी भी जगह से कोई भी सामान अचानक से अदृश्य हो जाए? जैसे मेरा ये चश्मा, जैसे मेरा ये हेडबैंड। जितना दिखता है उतना आसान काम नहीं है। क्या होता है, आगे चलते समय बीच में ही रास्ता गायब हो जाता है। किधर जाओगे, दिमाग आउट हो जाता है। अभी बहुत दिनों से लोग आते जाते रहते हैं। कभी कभी उनका कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो कई को पेड़ दिखता है तो कभी कभी गायब हो जाता है। लोगों का कुछ मोबाइल वगैरह वो गायब हो जाते हैं। उस चोटी को लेकर एक अद्भुत दावा किया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि उस चोटी पर पहुंचते ही कभी कभी लोग भी गायब हो जाते हैं। हमारे दो दोस्त थे, वो हम नीचे आने लगे और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अरे वो दोनों फोटो निकालने के लिए किधर चले गए हैं क्या। तो मैंने उनका आवाज़ लगाई, उन्होंने सुना ही नहीं। फिर मुझे लगा अरे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मैं उस मंदिर है वहाँ पे छोटा सा, उसके पीछे गया, वही थे वो। तो उनको मैंने बोला आपको मैंने 2 बार आवाज़ लगाया, आपको सुनाई नहीं दिया? वो नहीं, सुनाई ही नहीं दिया। तो एक दिन हम ऐसे ही 4-5 आदमी गए थे ऊपर। हमारा दोस्त लोग था, मेहमान लोग था, हम 5 आदमी गए थे ऊपर। तो ऐसे ही बात करते करते एक आदमी हमको दिख नहीं रहा था। सब पूछ रहा था अरे एक आदमी किधर है, एक आदमी किधर है। तो सब एक भीड़ रहे थे, नीचे देख रहा था, गिर गया क्या। लेकिन बाद में वो ऐसा ही थोड़ा बगल में खड़ा था। यहां पर अभी जो कुछ भी हुआ वो कैमरे का ट्रिक था, तकनीक का कमाल था। लेकिन आज महाराष्ट्र के उस ऊंची चोटी पर जहां का दृश्यम हम आपको दिखाने वाले हैं, वहां कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। लेंस नहीं मिल रहा? कौन सा लेंस नहीं मिल रहा है? सारा सामान तो यही रखा हुआ था। वहां विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। यही तो लिखा था 1 2 3 4, ये 3 ऐसे कैसे हो गया? कहते तो ये है कि जैसे ही आप वहां कदम रखते हैं, चीजें गायब होने लगती हैं और कई बार इंसान भी गायब हो जाते हैं। कैसे, हम चल कर देखते हैं। सुनते ही हमने दावा खारिज कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का लालच कैसे छोड़ते। बिना देर किए हम महाराष्ट्र में अहमदनगर के एक छोटे से गांव बारी पहुंच गए। गांव में कदम रखते ही
सूबे की सबसे बुलंद चोटी कलसूबाई की झलक दिखी। छह 6000 फीट की दिल दहला देने वाली ऊंचाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली चढ़ाई, चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। कलसूबाई ट्रैक की शुरुआत इसी जगह से होती है। बारी गांव का ये वो जगह है जिसके बाद बाकायदा गेट बनाया गया है। इसके ऊपर लिखा भी है कि कलसूबाई मंदिर आपको ऊपर मिलेगा। शुरुआत इस जंगल से होगी और जंगल के रास्ते चलते 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 हम ऊपर तक पहुंचेंगे, बिल्कुल शिखर पर। देवी का वो धाम दूर से ही दिखता है, जिसकी चमत्कार की कहानी हमें यहां तक खींच लाई थी। दावा है कि चोटी पर पहुंचते ही लोग अनहोनी के शिकार हो जाते हैं, सामान अपने आप गायब हो जाते हैं। इंसान अदृश्य होने लगते हैं। कहते हैं ये कुछ और नहीं, उसी देवी का दैवीय असर है जो सदियों पहले उस चोटी से गायब हो गई थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक गांव में कलसूबाई नाम की एक महिला रहा करती थी। एक दिन किसी बात से नाराज होकर वो पहाड़ की चोटी पर चली गई। कई दिन रहने के बाद अचानक वहां से अदृश्य हो गई। वो साक्षात देवी थी, इसलिए वो गायब हो गई। किसी को दिखती है, किसी को नहीं दिखती। लेकिन अभी आपको लगता है कि कुछ तो भी हमारे सामने आए हैं, लेकिन वो दूसरे को दिखता नहीं कि नहीं है। तो अदृश्य शक्ति जैसे रहता है वैसे ये कलसूबाई पिक पे कभी होता है कि है सामने दिखता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। और कलसूबाई साक्षात एक देवी का अवतार है। देखते हैं चोटी पर पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या होता है। फिलहाल तो पहला लक्ष्य शिखर पर पहुंचना था। हम जैसे ही जंगल से बाहर निकले, आगे धरती दो हिस्सों में बटी नजर आई। अरे नीचे तो काफी गहराई है। ओह, अब यहां से जाना होगा। शायद ये संदन वैली है, यहीं से निकलना पड़ेगा। ये संदन घाटी थी। चढ़ाई से पहले हमें 100 फीट से भी ज्यादा गहरी घाटी में उतरना था। हम चलते चलते ट्रैकिंग के दौरान एक ऐसे मोड़ पर हम पहुंच गए हैं जहां अब हमें यहां से 100 फीट के आसपास, 100 या 150 फीट के आसपास नीचे जाना होगा। और वहां जाने के बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां जाने के लिए हमें अभी मशक्कत करनी होगी। ऐसी चुनौतियों का पहले से ही अंदाजा था, लिहाजा हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, हाथों में ग्लव्स है,
कैराबलन सेट है कमर में, और ये यंत्र है, इसे आप जीवनदायिनी यंत्र भी, फिलहाल जिस स्थिति में हूँ मैं इस स्थिति में इसे कह सकते हैं। ऊपर हेलमेट सुरक्षा के लिए गोप्रो कैमरा है, और अब इस रस्सी को मुझे 100 फीट नीचे फेंकना होगा। खुद को मुझे इस रस्सी में फंसाना होगा इस यंत्र के सहारे, और फिर मैं धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे चला जाऊंगा। कदम मजबूत थे, लेकिन धड़कनें बेकाबू थी। यहां एक छोटी चूक का मतलब था दर्दनाक मौत। जब मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं तो लग रहा है कि ये कहने भर को 100 फीट है। पता नहीं अभी कितना और नीचे जाना होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत आराम से हमें जाना है। सधे हुए कदमों से दिल कलेजा मजबूत करके हम घाटी में उतरते जा रहे थे। अचानक रस्सी कहीं अटक गई। हम हवा में लटक गए। कैसे हुआ पता नहीं, नीचे सरकने के लिए हमने पूरी ताकत लगा दी। रस्सी जोर से खींची, फिर काम बन गया। धीरे धीरे हम घाटी में उतर गए। फाइनली हम 100 फीट नीचे ऊपर से, ये जो आप ऊपर चोटी देख रहे हैं, वहीं से इस रस्सी को सीढ़ी बनाकर नीचे पहुंच गए हैं। और अब इसी बीच से, दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता है, इसी रास्ते हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस घाटी से गुजरना कोई आसान काम नहीं था। पूरा रास्ता विशाल चट्टानों से भरा था। पानी से भरे छोटे बड़े कई जलाशय थे। कहते हैं पौराणिक काल में देवी इसी रास्ते चोटी पर पहुंची थी। गांव वाले आज भी इसी रास्ते जाते हैं। दो किलोमीटर लंबी घाटी में कई बार फंसे। चट्टानों से उलझे, पानी में डूबे, लेकिन इसे पार करने में सफल रहे। मुझे इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसके बीच में पानी कितना है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने पैरों से सहारा लेते हुए और अंदाज़ा लगाते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं।
चोटी और हमारे बीच फासला घटता जा रहा था, लेकिन एक बात समझ से परे थी। वहां कोई चीज अदृश्य कैसे होती है? कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? ये सवाल कांटे की तरह चुभ रहे थे। फिर सोचा पहले वहां पहुंच जाएं, फिर हर सवाल का जवाब खोज लेंगे। जैसे ही घाटी से बाहर निकले, पर्वत की चढ़ाई शुरू हो गई। रास्ता आसान लग रहा था। सोचा मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे, फिर भी सधे कदमों के साथ बढ़ते रहे। फिर समझ में आया, जिस चोटी से इतना बड़ा दावा जुड़ता है, वहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं होगा। हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां एक हल्की सी चूक हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बाईं ओर जो गहराई है और दाईं ओर जाने का अब कोई उपाय नहीं है। इस बीच में मैं फंसा हुआ हूँ और आगे देख रहा हूँ कि रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर ये सिलसिला बहुत लंबा चला तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। शिखर पर पहुंचने का जुनून हौसले का काम कर रहा था, जिसके दम पर हम हर चुनौती से लड़ रहे थे। ट्रैकिंग का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि जो घास सूख गए हैं उस पर पैर रखना बहुत मुश्किल है। पहाड़ों में ये बहुत दिक्कत होती है, और महाराष्ट्र के इस सादरी पर्वत इलाके में ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ जो पहाड़ है, मिट्टी के ऊपर पत्थर चिपके हुए हैं ऐसा लगता है। इसीलिए जैसे ही मैंने इस पर हाथ लगाया, ये नीचे से निकल आया। तो ऐसे में पैर रखना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत संभल कर निकलना होगा। लेकिन हर 100 फीट पर चुनौतियां अपने तेवर बदल रही थीं। तेज हवाओं से कदम डगमगाने लगे थे। नीचे देखते ही खाई का खौफ सताने लगता। हवा बहुत तेज है, और तेज हवा में पहाड़ के बीच में ऐसी छोटी पगडंडियों पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ सिर्फ जो पहाड़ है वही सहारा है, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसी खाई है कि हम आपको सही से दिखा भी नहीं सकते कि अगर यहाँ से कोई फिसल गया तो फिर वो कहाँ जाकर रुकेगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। पतली पगडंडियों पर हम बेखौफ आगे बढ़ते रहे। आधी दूरी तय होते ही चोटी और चोटी पर बना धाम साफ दिखने लगा। आखिर वहां ऐसा क्या है? लोग अनहोनी के शिकार क्यों होते हैं?
चीजें अचानक कैसे गायब हो जाती हैं? लोग अदृश्य क्यों होने लगते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये सब भ्रम की वजह से होता है। कभी कभी तो सूरज चांद भी नजर नहीं आते। खुली हुई जगह है, बिल्कुल चारों तरफ सब कुछ खुला हुआ है, और वहां अचानक आपको कभी सूर्य दिखना बंद हो जाए, रात के समय में अचानक आपको कभी चांद ना दिखे, कभी ऐसा महसूस हो कि आप जहां हैं वहां आपके आसपास जो था वो अचानक ही कहीं अदृश्य हो गया है, वो दिख नहीं रहा है। ये दृश्यम अपने आप में चौंकाने वाला है। ये कैसे होता है? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या जो जाता है हर किसी को ऐसा महसूस होता है? ये सब हमारे लिए रहस्य था, लेकिन गांव वालों के लिए देवी का चमत्कार, जिन्हें वो लोग पूजते हैं, धाम में उनका आह्वान करते हैं। जहां से चोटी की सबसे कठिन चढ़ाई शुरू होती है, गांव वालों ने वहां से लोहे की सीढ़ियां लगा रखी हैं। अगर ये रेलिंग और सीढ़ियां नहीं होती तो चोटी तक पहुंचना नामुमकिन होता। सीढ़ियों ने मुश्किल थोड़ी कम जरूर की थी, लेकिन चोटी तक जिंदा पहुंचने के लिए हर कदम संभल कर रखना जरूरी था। इन सीढ़ियों पर भी चलते वक्त एक अजीब सा डर लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे ही चलना होता है, और ये जो आप देख रहे हैं इस पर बिल्कुल रख कर आपको पैर को जमा कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, ये आप इस ऊंचाई और नीचे जो गहराई आप देख रहे हैं उसे देखकर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कभी लोहे की सीढ़ी, कभी पहाड़ की चट्टान। आखिरी चढ़ाई के दौरान कई खतरनाक मोड़ मिले। फिर सामने आता है एक लाजवाब दृश्य। जहां से कलसुबाई चोटी का सबसे अद्भुत और विहंगम नजारा दिखता है। अब चंद मिनट बाद हम महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर पर होंगे। ये सीढ़ी जो इस ट्रैक की सबसे आखिरी सीढ़ी है, उस सीढ़ी तक हम पहुंच गए हैं, और इस सीढ़ी के बाद जो हमारे कदम पड़ेंगे वो कलसुबाई की चोटी पर ही पड़ेंगे। वही कलसुबाई की चोटी जिसे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहते हैं लोग। आखिरकार 6000 फीट की ऊंचाई पर हम अपना परचम लहराने में सफल रहे। फाइनली हम इस चोटी के ऊपर पहुंच गए हैं। इस बुलंदी से आसमान में उड़ने का एहसास होता है। आसपास के दूसरे पहाड़ खुद से बौने दिखते हैं। हर तरफ बिल्कुल मनमोहक नजारा है, और ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं जिस किसी भी चीज को देख रहा हूँ आसमान को छोड़कर, वो सब नीचे दिख रहा है महाराष्ट्र में, और मैं ऊपर दिख रहा हूँ।
दावे के मुताबिक जहां से देवी अदृश्य हुई थी, वहीं पर गांव वालों ने यह धाम बना दिया। कहते हैं तभी चोटी पर गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। तो मंदिर की स्थापना उसी जगह पर की गई है जिस जगह से कलसूबाई के अचानक गायब हो जाने की बात कही जाती है, और उसके बाद लोगों ने उन्हें देवी का स्थान दिया। यहाँ पर बाकायदा मंदिर की स्थापना की गई, और उसके बाद से ही इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई बार जो चीजें सामने हैं वो नहीं दिखती है। गायब होने का तो पता नहीं, लेकिन यहां से घाटी की शानदार खूबसूरती नजर आ रही थी। कुदरत की इस चित्रकारी को हम और अच्छे से कैमरे में कैद करना चाहते थे। मदन, कैमरा लेकर आना, जरा कैमरा लेकर आओ। कैमरामैन को आवाज लगाकर हम फिर से नजारों में डूब गए। कुछ देर बाद फिर आवाज लगाई। क्या हुआ? कहां रह गए? कहां रह गए? लेंस नहीं मिल रहा है। लेंस नहीं मिल रहा? कौन सा लेंस नहीं मिल रहा है? सारा सामान तो यहीं रखा हुआ था। हमारे कैमरामैन ने बताया उन्हें एक लेंस नहीं मिल रहा। कहां चला गया वो लेंस? लेकर तो आए थे। हमने पूरा बैग खंगाला। बैग में केवल 2 लेंस थे, तीसरा गायब था। पूरी चोटी छान मारी, तीसरा लेंस कहीं नहीं दिखा। कहां जा सकता है? कहीं छोड़ तो नहीं दिया था? ऐसा तो नहीं कहीं छोड़ दिया? नहीं, बैग में था भाई। बैग में था? हाँ, यूज भी किया था। नीचे यूज भी किया था। हो सकता है कहीं आसपास हो। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हमें अच्छी तरह याद था, संदन वैली में उतरते वक्त कैमरे में वही लेंस लगा था। उसके बाद बैग में वापस रख दिया था। फिर वो कहां चला गया समझ में नहीं आ रहा था। गांव वाले यहां होते तो इस घटना को तुरंत चमत्कार से जोड़ देते, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। जरूर ट्रैकिंग के वक्त लेंस बैग से गिर गया होगा। हालांकि शक का कीड़ा हमारे दिमाग में भी रेंगने लगा था। बाकी सारे सामान यहीं पड़े हुए हैं, और वो लेंस अचानक कहां चला गया? मदन, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा अब तो। हैं? क्या हम जो सुनकर आए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा ही साथ हो गया? लेंस बहुत कीमती होता है, लेकिन उसे खोने का गम कम, हैरत ज्यादा थी। वजह कुछ भी हो, चोटी पर कदम रखने के बाद हमारी एक चीज नहीं मिली, लेकिन इससे चमत्कार का दावा पुख्ता नहीं होता। कुछ और करना पड़ेगा। बहुत जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। हालांकि सामान बहुत महंगा है, और ये कहीं अगर खो गया होगा तो नीचे कहीं अगर छूट गया होगा, या अगर कहीं खो गया होगा तो अलग बात है। नीचे अगर कहीं छूट गया होगा तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ को लेकर जो बातें कही जाती है, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है तो हमें लगता है कि हमें और भी प्रयोग करने चाहिए। क्या मदन, हम और भी प्रयोग करके देखें? करके देखते हैं एक दूसरे को। हमारे लेंस का गायब होना क्या कोई इत्तेफाक था? चोटी पर चीजें अदृश्य हो जाती हैं। क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? इस गुत्थी को सुलझाना अब जरूरी हो गया था। तो
इसको और सही तरीके से देखने के लिए और मैं अपने मन को मनाने के लिए एक और कोशिश करता हूँ। हमारे हाथ में मार्क लगाने के लिए ये चूना है और मैं नंबर लिखता हूँ। वन 2 3 4 ऐसा हमने लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये नंबर हमें कुछ देर बाद दिखता है या ये नंबर भी हमें नहीं दिखता है। ये प्रयोग सफल होगा भी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। हमने एक और काम किया। चोटी के एक कोने पर पत्थर के 7 टुकड़े एक के ऊपर एक सजा दिए। अगर चोटी पर चीजों के गायब होने का दावा सच है तो यहां कुछ न कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। क्या बदलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन नतीजे के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लेंस गुम होने का असर कहिए या माहौल का, हमारे कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ गए। धाम में देवी की एक शिला रखी थी, यानी गांव वालों की कुल देवी कलसूबाई। इसके अलावा यहां और कुछ नहीं था। मंदिर को देखते, चोटी को समझते कई मिनट गुजर गए। फिर हम वहां पहुंचे जहां पत्थरों पर हमने गिनती लिखी थी। हमने नंबर यही तो लिखा था 1 2 3 4। ये 3 ऐसे कैसे हो गया? ये यही लिखा था ना 1 2 3 4। 3 तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये कैसे हुआ? हमने पत्थर पर चूने से 4 तक गिनती लिखी थी। 1 ठीक था, 2 ठीक था, 4 भी, लेकिन 3 का अंक तो मिट चुका था। लोगों की भाषा में कहें तो गायब था। हमने यही किया था ना 1 2 3 4। 1 वैसे ही है, 2 वैसे ही है, 4 वैसे ही है, 3 बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर पानी की बूंदें गिर गई, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे अचानक ही किसी ने मिटा दिया हो। हमें सब कुछ अच्छी तरह याद था। कोई शंका नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। हमने 4 तक गिनती लिखी थी, जो अपने आप मिट चुका था। हमने गौर से देखा। हमने जहां 3 लिखा था वहां की जमीन थोड़ी गीली थी। शायद आसमान से टपकी बूंदों ने चूने से लिखे अंक को बहा दिया होगा। यह सोचकर हम पत्थरों की गिनती करने पहुंचे, जिन्हें कुछ देर पहले अपने हाथों से एक के ऊपर एक सजाया था। 1 2 3 4 5 6 7। मदन, हमने कितने पत्थर ऐसे ही लगाए थे? ध्यान में नहीं है। मुझे याद है कि मैंने 8 लगाए थे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें लेकिन 7 ही दिख रहा है। एक बार कैमरा में दिखाओगे क्या? हाँ देख लो, एक बार देख लो। दिखाओ। घटनाओं ने दिमाग हिला दिया था। हमने 7 पत्थर लगाए थे या 8, ये याद नहीं था। जानने के लिए कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज को खंगालने लगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी तो 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7। हमने राहत की सांस ली। कोई पत्थर गायब नहीं हुआ था, सभी सलामत थे। 7 लगाए थे, 7 ही दिख रहे थे।
फिर हम अपने काम में मशगूल हो गए, सभी फुटेज चेक करने लगे। तभी एक शॉट ने हमें चौंका दिया। ये क्या? ये इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा था वो पहाड़ कहां गया? अरे देखो, ये देखो, हाँ ये पत्थर तो उतने लगे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, पीछे पहाड़ कहां चला गया? इसमें तो पहाड़ ही नहीं दिख रहा। इसमें अलग है, देखो ये गायब है। ये जो भी था हैरत अंगेज था, हिला देने वाला था, दिमाग सुन्न कर देने वाला था। ये कहां चला गया? कैसे दिखा? एक बार और देखो। देखो जिन 7 पत्थरों को सलामत देख हमने राहत की सांस ली थी, हमने ये गौर ही नहीं किया कि उसके पीछे दिख रहा एक पूरा पहाड़ गायब हो चुका था। इसे समझने के लिए दोनों फुटेज को एक साथ देखना होगा। पहली तस्वीर उस समय की है जब हमने पड़ताल के लिए पत्थर लगाए थे। उस समय यहां पीछे की ओर ये पहाड़ दिख रहा था। कुछ देर बाद जब हम पत्थरों को चेक करने पहुंचे थे, तब की तस्वीर में पीछे का पहाड़ नहीं दिख रहा था, वो गायब था। इसमें तो पहाड़ ही नहीं दिख रहा। वाकई है। ये कहां चला गया? कैसे दिखा? एक बार और देखो। देखो ये देखो, हकीकत में अभी वो पहाड़ अपनी जगह पर था, आंखों से दिख रहा था, लेकिन पत्थरों की गिनती करते समय ये गायब था। ये फुटेज इस बात की गवाह है। ये तो वही हुआ जो हमारे लेंस के साथ हुआ था। हमने लेंस देखा बहुत करीब तक और फिर लेंस नहीं दिखा, और यहां भी वो इसमें दिख रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पीछे पहाड़ ही नहीं है। वाकई कुछ तो है भाई। क्या है ये? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और हमारे कैमरे की तस्वीरें बयां कर रही थीं कि ये पहाड़ कुछ समय के लिए अदृश्य हो गया था। कैमरे का लेंस रास्ते में गिर सकता है, पत्थर पर लिखी गिनती को पानी की बूंद मिटा सकती है, लेकिन पहाड़, एक पूरा का पूरा पहाड़ कैसे गायब हो सकता है? इस बार कहानी को हमने वहां छोड़ा नहीं, साथ लेकर दिल्ली ऑफिस तक आए। कहानी बनाते वक्त जब हमने फुटेज को एडिटिंग टेबल पर देखा, तब सारा माजरा समझ में आया। ये सारा खेल ब्राइटनेस का था। ये वो तस्वीर थी जिसमें हमें पीछे का पहाड़ गायब दिख रहा था। जैसे ही हमने फुटेज की ब्राइटनेस घटाई, पीछे का पहाड़ हमें दिखने लगा। एक बार और देखिए, ज्यादा ब्राइटनेस में पहाड़ गायब, ब्राइटनेस कम करने पर पहाड़ प्रकट। अदृश्य, प्रकट, अदृश्य, प्रकट। छह 1000 फीट की ऊंचाई पर लोगों को कुछ ऐसा ही भ्रम होता होगा। जब इस भ्रम को कहानी की शक्ल में देवी से जोड़ा जाता है, तो लोग इसे सच मान बैठते हैं। वैसे भी इस सच का नाता गांव वालों की आस्था से नहीं, उन दावों से है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी के लाजवाब दृश्यम को चमत्कार की चादर से ढक देते हैं।